ये बताएं कि बीच में काम नहीं हो रहा था एंड यू वेंट थ्रू अ डिप्रेसिव फेज, राइट? थोड़ा डाउन हो गए थे आप, थोड़ा डिजेक्टेड हो गए थे। पता नहीं क्या हुआ, 23 के अप्रैल से लेके कोई ऑफर नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। जा रहा है टाइम, जा रहा है, अप्रैल 2024 आ गया। मुझे बीच में एक किसी ने भिनक दी कि टर्की और पाकिस्तान का एक कोलैबोरेटिव ड्रामा हो रहा है, तो तुम उसके लिए तैयारी करो, शायद तुम्हें उसमें चांस मिल जाए। डॉक्टर जुनेद अली शाह उसको हेड कर रहे थे, लवली मैन, और सलाउद्दीन अयूबी उस प्रोजेक्ट का नाम था। मैंने उसके लिए दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी, मेरी दाढ़ी यहाँ तक आ गई, वो नेट पे तस्वीरें भी हैं, बाल यहाँ तक आ गए, फुल वाइकिंग वॉरियर लुक बना दी। उस चक्कर में मैंने हैवी वेट लिफ्टिंग भी शुरू कर दी, मैं बहुत चौड़ा हो गया और मोटा भी हो गया, पेट निकल आया। अब ना काम मिल रहा है, शक्ल भी बना ली, अच्छा कैरेक्टर बना लिया, मतलब एक्चुअल कैरेक्टर वो जिंदगी का। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं बुला रहा। फिर जब वो दाढ़ी काटी, मुंह अंदर से निकला, तो मैंने कहा यार अब इस पे तो, इस वजन पे तो कोई नहीं मुझे लेगा। बीच में मेरे डैड का इंतकाल हो गया जुलाई 2024 में। उसके बाद जाके नवंबर 2024 में वजाहत रऊफ़ ने मुझे ब्रेक दिया सितारों से आगे में, एक्सप्रेस का ड्रामा, जिसमें लाइबा स्क्वॉश प्लेयर बनी हुई होती हैं और नुमान भाई उनके कोच होते हैं, और मैं उनका मेंटोर स्लैश फैमिली फ्रेंड होता हूँ। वो एक अच्छा क्यूट सा रोल था, वो भी एक ऐसे चैनल पे चला जो नहीं देखा गया, हालांकि वो कंसेप्चुअली एक अच्छा ड्रामा था। वहाँ से हुआ तो मैं अपने यहाँ पे ना कुशन रख के बैठा होता था यूं करके, यार पेट छुपा रहे, कभी गिटार सामने रख लेता था, पेट छुपा रहे, क्योंकि इतना बड़ा वो शर्ट पे से निकल रहा है, अजीब सा लग रहा है, मुझे खुद भी अजीब लग रहा है कि यार एक्टर ऐसे नहीं होते। यू हैव टू बी फिट फिजिकली एंड मेंटली। दुनिया बहुत कंपेटिटिव है अब, वो आपको नहीं मौके देगी। इट्स अ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ बिजनेस। और इस बिजनेस में आप अगर नहीं फिट होते तो उन्होंने ठेका नहीं ले रखा कि आपको घर से लेके आएंगे कि आप अच्छे इंसान हैं या आप नेक काम करते हैं तो इसलिए हम आपको काम देंगे, ऐसा नहीं है। काम आपको मिल सकता है अगर आपकी जान पहचान हो, अगर आप किसी की फैमिली से हो, किसी की करीबी दोस्ती हो, किसी का फ़ोन आ जाए तो आपको काम मिल सकता है, चाहे आप मोटे हों या बदनुमा हों या जो भी हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हैं और कोई ताल्लुकात नहीं है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वो ज़्यादा हेल्दी अप्रोच है, क्योंकि उससे आपकी अंदर की जो मजबूती है ना वो और अच्छी हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, क्योंकि आप मेहनत करके आए हैं। आप क्या हैं, वो टेम्पर्ड स्टील है, आपको पीट पीट के तैयार किया गया, आप एक अच्छी तलवार है जिसको एक अच्छे आदमी ने बनाया। एनीवे, तो वो उस चक्कर में मैं डाउन हो गया कि यार पता नहीं, अब लगता है करियर ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। वो 2024 का एंड था। 25 में मुझे हया के नाम से एक ड्रामा ऑफर हुआ जियो का, कर्टसी ऑफ मैरूनिसा खान, अब्दुल्ला भाई के दफ्तर से, 7 स्काई से। हया करने लगे, पिछले साल मई 27 को मुझे स्पाइनल इंजरी हो गई। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, 103 दिन मैं बिस्तर पे पड़ा रहा, घर पे, ज़मीन पे, और समझ नहीं आ रही थी कि ये अब कब ठीक होगी, क्योंकि हर रोज़ सोचता था सुबह बेहतर होगा, फिर उठता था, फिर दर्द होता था, फिर क्रॉल करते हुए वॉशरूम जा रहे हैं घुटनों पे, और ये वो फला फला फला। अब वज़न भी कम करना है, कैसे करें ये सारी चीज़ें, इट गेट्स वेरी हार्ड। अगर आप हैंडीकैप्ड हो जाए ना किसी तरह और आप भारी भी हों तो बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। खैर उससे निकले निकले निकले, आहिस्ता आहिस्ता वेट कम करना शुरू किया। अब 2025 का जब एंड आया तो मुझे अचानक कॉल आई सिग्मा से कि ये एक प्रोजेक्ट है, कर लें, आपको बाप बनना पड़ेगा, ग्रोन अप लड़के लड़की का। शुरू में आप जो हैं वो नेगेटिव हैं और बाद में आप पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने इरफान भाई के कहने पे कर लिया, क्योंकि उन्होंने मुझसे 1-2 वादे किए थे कि तू सही जा रहा है, अपना ख्याल रख, मैं तुझे बेहतर चीज़ दूंगा। इरफान मलिक वेल नोन आदमी है ARY के, आप सब जानते हैं, वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान। तो मैंने वो कर लिया। किस्मत देखें, अब 2025 के एंड में ही मुझे भट्टी भाई की कॉल आती है भाईजान एक रोल है, आए ज़रा चक्कर लगाएं। उन्होंने मुझे तपिश ऑफर किया। मैंने कहा भट्टी भाई ये रोल आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं, इसके लिए तो आपके पास 10 मुझसे बेहतर ऑप्शंस होंगे जैसे मैं बोलना इसी तरह बोलता, पता नहीं इसको याद है कि नहीं। तो मैं कैसे आ गया, कहते नहीं नहीं भाईजान आप कर लेंगे, क्योंकि वो लीड विलन का कैरेक्टर है और उसके लिए डेफिनेटली बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो ज़्यादा सेलेबल हैं, बैंकेबल हैं। वो भी वो हो गया, मैंने वो लॉक कर लिया। उस दौरान मुझे इरफान भाई की फिर कॉल आई, यार ये गेस्ट अपीयरेंस है, ये कर लो, कासिम अच्छे ड्रामे बनाता है,
बड़ी कास्ट है, तुम्हें भी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, मतलब मैं आप समझें कम बैक ऑफ सॉर्ट्स पे हूँ ना। अब लो एंड बिहोल्ड जो, यानी देखें किस्मत का पलटा कैसा, कि मेरी इज्जत का सवाल है, अभी तक ऑन एयर गया नहीं है, और जब वो आधा शूट हो गया उसके बाद कहानी ही मुझ पे शिफ्ट हो गई। मतलब जो विलन का बाप है वही विलन को पकड़वा रहा है, तो वो सबसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहानी पे वो है। जो लीड्स हैं वो तो अपनी जगह रोमांस कर रहे हैं ना, मगर जो कहानी को आगे बढ़ा रहा है वो ये आदमी है, मेरे ऊपर शिफ्ट हो गई। नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है जो अभी आया नहीं है। वो कहानी मेरी तरफ शिफ्ट हो गई, वो मेरी तरफ शिफ्ट हो गई कहानी। मैंने सोचा यार मेरे पास कहाँ से आ गई ये कहानी। मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रक्स है इसका, कि अल्लाह ताला जब आपकी तरफ नज़र फेरे तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। तपिश ऑब्वियसली लीड्स का ड्रामा है, मतलब बहुत पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और बड़ी सेलिब्रिटी है मुनीब भट्ट पाकिस्तान की, कोई शक नहीं है इसमें। एंड हिज वाइफ ऑल्सो, एमन, दोनों बहुत प्यारे हैं हमें। ये उसका और लाइबा का ड्रामा है, इसमें मेरे जैसे आदमी का नजर आना कहाँ से हो सकता है? लेकिन आ गए, सच बता रहा हूँ। मतलब कहाँ, फरहान भाई कितना बड़ा नाम है, फरहान ताहिर, हॉलीवुड आयरन मैन, हमारी क्या औकात है इन चीज़ों के सामने। नजर आ गए। बस तेरा साथ हो, फरहान सईद इतना बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ऑन स्टेज एज अ सिंगर मच मोर एस्टैब्लिश्ड देन आई एम। सना, दुनिया मानती है उसको, पसंद करती है उसकी ब्यूटी को और सब कुछ। शुएब मलिक की वजह से भी शी इज़ वेरी पॉपुलर, वो भी एक स्टार हैं पाकिस्तान के, कैप्टन थे ये वो सब कुछ, और बड़े नाम है ये। सबा आपा हम नज़र आ गए उसमें। तो और नज़रें फिर रही हैं इस तरफ, मतलब रील्स बन रही हैं, ये वो बन रहे हैं। मैं तो सोशल मीडिया में बिल्कुल बेकार हूँ। मुझे तो लोग बोलते हैं कुछ लगाते नहीं हो, कुछ लगाते नहीं हो। मैं कुत्ता लगा देता हूँ कोई अपना, या मैं यहाँ पे मैं पौधा लगा रहा था वो लगा देता हूँ। मुझे नहीं पता क्या लगाना होता है, और वो चीज़ें खुद ही लग रही हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अभी हमराई आया नहीं है। जब आप एक्टर बन गए तब कॉन्फिडेंस आया? जब मैं 2004 में अपना पहला सीरियल कर रहा था, जो जलील अख्तर डायरेक्ट कर रहे थे, कुच्चू, मरीना के हस्बैंड, मरीना आपा के, मरीना खान। तो उसमें एक सीन था जिसमें मुझे अंबर को हग करना था, जो मेरा लव इंटरेस्ट होती है। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ हीरो, देन आई केप्ट मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स एंड दे टर्न्ड मी इनटू व्हाटएवर दे वांट मी टू बी। तो उसका मैं हीरो था। तो हाँ, तो बस वो जब आप निकल पड़े गलत राह पे, तो फिर उसके बाद वो स्पाइरल ही होता है जो जा रहा होता है। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि आजकल मुझे बड़े इदारे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो इस काबिल अब रहा नहीं। एनीवे, तो नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? खैर, तो वो अंबर को मैंने हक करना था सीन में, और वो मुझे 5 दिन से बताया जा रहा है कि यार वो सीन आ रहा है। अब वो मेरे सर पे सवार हो रहा है, मुझे हगिंग वगैरह की आदत नहीं है इस तरह, उस वक्त मतलब नहीं थी। अच्छा, मैं कुछ हल्का फुल्का मौलवीइस्ट भी था उस टाइम पे। मैं रोज़े वगैरह रखता था, नफली बहुत ज़्यादा, नमाज उस वक्त भी पढ़ता था, आज भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस वक्त मैं ज़्यादा मौलवी था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, मैं कैसे करूँ ये वो, ऊपर से मैं शर्माऊँ। अंबर थी भी क्यूट। अच्छा, अब बोली यार ये तो बड़ा अजीब सा है। तो खैर जब वो सीन हुआ तो मुझे सारे मजाक उड़ा रहे हैं, लाल हो गया ना बिल्कुल, मैं एम्बैरस हो के, और वो बार बार गले लगना है, बार बार गले लगना है। फिर अब इस साइड से, अब इस साइड से, अब क्लोजअप है, ये वो। अब समझ नहीं आ रही, अब मैं एम्बैरसमेंट ज़्यादा है और रोमांस कम आ रहा है। यार प्यार करते हो तो इससे दिखाओ। फिर कुछ कर कर आके किया उन्होंने, घुमा फिरा के किसी तरह वो सीन निकाल दिया। उसके बाद अगला सीन उन्होंने दिखाया कि ये किसी को अपने ऑफिस में डांट रहा है। अब वो जो मुझे चिड़ हुई हुई थी ना कि ये मैंने गलत किया और ये वो जब गुस्से वाला सीन आया तो वो सुनाई मैंने उसको, गेट आउट ऑफ माय ऑफिस, यूं करके। तो वो कहते हैं यार एंगर वाले सीन्स तुम सही करते हो, रोमांस तुमसे नहीं होता। अब इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि किसी को गले लगाते हैं, किसी का हाथ पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, पता ही नहीं चलता। यकीन करें, कोई असर ही नहीं होता। वो सादगी मैं मिस करता हूँ। बट अब इतने ट्रेन हो गए कि आप गले लगा लें, 15 मिनट के लिए गले लगाए रखें, कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि आप मशीन है। आप मशीन है, और आसपास जो 40 लोग हैं उनको भी कोई असर नहीं होता, बस यूं करके।
फुल नाटक करें, ये रोमांस हो तो गया। आप किस किस्म का रोमांस दिखाना चाह रहे हैं? आपके आइडियल क्या है जिस पे कोई फीलिंग आए? क्या आपके ख्याल में ऐसा दिखाएं? बेहतर लिखे हुए चीज़ें होंगी ना हम्म, तो फिर रोमांस बनता है। राहत काज़मी साहब का रोमांस क्यों नज़र आ जाता था। चलो आज के दौर में आ जाते हैं, बिलाल अब्बास हम्म, अच्छा काम कर जाता है, सेंसिटिव एक्टर है, हम्म, ग्रेट एक्सप्रेशंस। अहमद अली अकबर कैसे वो कुछ ना कहते हुए भी रोमांस कर जाता है, कम काम करता है, वेरी टैलेंटेड मैन। और बहुत सारे लोग हैं, आंखों से बातें कर जाते हैं।